बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। और वेरिएंस एनालिसिस जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत मज़ा आता है करने में। सिर्फ इसके बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो सैफ, मैं चाहूंगी कि आप जो हैं, आपके पास रजिस्टर या आपकी कोई नोटबुक होगी तो आप उसमें अपना हेडिंग लिख लें, वेरिएंस एनालिसिस। और फिर जो जो मैं आपको बोलती जाऊं वो एक दफा आप लिखते जाओ। ठीक है? जब आप लिख लेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके। वेरिएंस वाला टॉपिक जो है बेसिकली हमारा, एक तरह से 345 देखा पेज जाए है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज भी है, क्योंकि F2 में भी इसको डिटेल में कवर किया गया है। लेकिन F5 में अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वेरिएंस एनालिसिस किस लेवल पे आ रहा होगा। तो बिल्कुल F5 में F2 से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम चीजें देख रहे होंगे। तो लेट्स सी, इसको पहले हम अपने तमाम वेरिएंसेस को लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे ओके। पहले तो आप लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टोटल मटेरियल वेरिएंस। इसी तरह दो एरोज बनाइए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक साइड पे लिखें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस दूसरे साइड पे लिखें। ठीक है? अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए। बोलते हैं एक्स स्टैंडर्ड प्राइस के जी शुड हैव कॉस्ट केजीज शुड हैव एक्स के जी डिड कॉस्ट। ठीक है? ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस इन दोनों का डिफरेंस है। एक्स के जी शुड हैव कॉस्ट, एक्स के जी डिड कॉस्ट। अब ये एक्स के जी क्या है? ये एक्स के जी एक्चुअल क्वांटिटी है। प्राइस में तो हम प्राइस पे डिफरेंस नहीं देते हैं, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। बिल्कुल, आपने जो कहा वो सही है। उसको उसको प्रेजेंट करने का ये एक डिफरेंट तरीका है। मगर जो आपका, अगर ये आपने इस तरह याद किया हुआ है तो बेहतरीन है। स्टिक टू दैट। इजी वे टू अंडरस्टैंड जिसमें मतलब हमें प्रॉब्लम ना ये हो। कॉन्सेप्चुअली है ना, ये कॉन्सेप्चुअली है हाँ। कि देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी कि प्राइस की वेरिएंस हमने निकालनी है। किसकी प्राइस की वेरिएंस निकालनी है? मटेरियल की। कौन से मटेरियल की? जो इस्तेमाल हुआ। कौन सा मटेरियल जो एक्चुअल में इस्तेमाल हुआ? एक्चुअली जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो ऑब्वियसली एक्चुअल प्रोडक्शन पे ही हुआ होगा। तो एक्चुअल मटेरियल हमारे बजट के हिसाब से या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शुड हैव कॉस्ट, उसकी प्राइस होनी चाहिए थी ये। बट जब एक्चुअल में हम खरीदने गए तो उसका एक्चुअल हमें कितना पे करना पड़ा, ये। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। मतलब ये जो शुड हैव कॉस्ट है ये हमारा बजट है और डेड कॉस्ट एग्जैक्टली। हमारा एक्चुअल है। जी। ओके। क्लियर हो गया? अब इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और यूजेज के अंदर, पहले जब हम F2 कर रहे थे तो यूजेज के अंदर हमें ये इसकी एक्सटेंशंस नहीं बताई गई थी।
बट यहाँ F5 के लेवल पे इसकी एक्सटेंशंस हमें बताई गई हैं, दैट इज मिक्स वेरिएंस प्लस फील्ड यील्ड वेरिएंस। वेरिएंस। अब मिक्स वेरिएंस के अंडर लिखिए मिक्स वेरिएंस के, एक दफा आप उस पेज को, मतलब जिस पेज पे आप, मैं अभी चाह रही हूँ कि आप जो हैं, ये जो जितने भी हम वेरिएंसेस करेंगे उसके उसका आपके पास एक पूरा पेज हो, या दो दो चार पेजेस हो, जिसमें आपने सिर्फ इन वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है। तो अभी यस मैंने मैम। आपको मैं कहा कि ये फिलहाल फिलहाल में इसकी जो होती है ना वर्ड में साथ साथ इसमें एक फाइल बना रहा हूँ वेरियस की। हाँ ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। उसके मैं तो भी साथ उस साथ। पेज को एज इट इज रहने थे, और अब एक दूसरे पेज पे आ जाए जहाँ आप अपना रफ वर्क कर सकें, जहाँ हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कर सकें। तो वो अब हम जरा इसको मिक्स वेरिएंस को और यील्ड यूसेज को समझेंगे, और समझ करके फिर इसका फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। A company manufactures a chemical dynamite using two compounds, flash and bang. The standard materials usage and cost of 1 unit of dynamite are as follows. Flash 5 kg at $2 per kg, Bang 10 kg at $3 per kg. In a particular period, 80 units of dynamite were produced from 600 kg of flash and 750 kg of Bang. Calculate the material usage, mix and yield variances. क्या कह रहे हैं? Calculate the usage, mix and yield variances, यानी यूजेज ही पूरा का पूरा निकालना है जिसकी एक्सटेंशन से मिक्स और यील्ड। अच्छा, मिक्स नाम से क्या लग रहा है किस बारे में होगा? मिक्स होता है मैम। आपने अगर आपके पास इसमें आपके मटेरियल्स ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज हो रहे होते हैं, सिंगल मटेरियल नहीं यूज हो रहा होता, तो उस मटेरियल्स का मिक्स आपने कितना यूज करना है, तो वो मिक्स आपको बता रहा होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सस्ते वाला मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया है, महंगे वाला कम किया है, महंगे वाला ज़्यादा कर दिया, सस्ते वाला कम कर दिया है। तो वो एक वो रेशो प्रोपोर्शन होती है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मिक्स ठीक आएगा। नहीं तो अगर आपने सस्ता वाला मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर दिया, महंगे वाला कम किया, तो फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा ठीक है ठीक मिक्स है, का। मैं डन हो गया। तो मिक्स बेसिकली इट्स द proportion in which material has been used। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि टू कंपाउंड्स को मिला करके डायनामाइट बन रहा है, तो वो टू कंपोनेंट्स क्या हैं? फ्लैश और बैंग। फ्लैश का 5 kg इस्तेमाल होता है 1 यूनिट को बनाने के लिए, और बैंग का 10 kg इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यहाँ रेशियो क्या बन रहा है? 5:10। 5:10। अब ये 5:10 मिक्स का जो रेशियो है, ये, अब यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड क्या लिखा है? द स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज। स्टैंडर्ड यानी कि ये हमारा बजटेड प्रोपोर्शन था, ये हमने सोचा था कि 5:10 में इस्तेमाल होगा। बट एक्चुअल में जब हम बनाने लगे तो क्या हुआ कि 80 यूनिट्स डायनामाइट बनाए गए, 600 kg फ्लैश का इस्तेमाल हुआ, 750 kg बैंक का इस्तेमाल हुआ। तो एक्चुअल रेशियो क्या बन रहा है? 600:750। बट ये टोटल किसका बन रहा है? 80 यूनिट्स का बन रहा है। तो क्या तुम मुझे 1 यूनिट का निकाल करके बता सकते हो उसमें से? ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, पर 600 केजीज डिवाइडेड बाई 80 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। पर यूनिट केजीज का एक्चुअल में कितना यूज हुआ है? 600/80 तो बताओ कितना हो रहा है? 7.5 यूज हो रहा है, और दूसरा 750 है। दूसरा 9.375 है। तो इसकी एक्चुअल प्रोपोर्शन क्या ये निकल करके आ रही है? 7.5:9.375। यस। तो आइए देखते हैं इसका वेरिएंस हम किस तरह निकालेंगे।
अब देखें यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेट क्रिएट किया गया है। हमने भी इसी तरह का फॉर्मेट लर्न करना है कि ऐसे बनाना है, क्योंकि एक्सेल शीट पे आप बना रहे होंगे पीएम का। बिल्कुल ऐसे ही तो है। स्टैंडर्ड यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट्स, यानी अब इन्होंने क्या किया देखो, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि ये 5:10 के प्रोपोर्शन को आप टोटल पे ले जाओ, या इस टोटल के प्रोपोर्शन को आप 1 यूनिट पे ले जाओ। कोई एक चीज तो आपको करनी है, आप इन दोनों को एक पेज पे लाना होगा। या टोटल से कंपेयर कर लो, या 1 यूनिट से कंपेयर कर लो, अब जो आसान लग रहा है। अब 1 यूनिट से देखो डेसिमल्स में आ रहा है आंसर, तो ये यकीनन डेसिमल में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इट्स बेटर कि आप टोटल यूनिट्स पे चले स्टैंडर्ड। जाओ। तो टोटल यूनिट्स पे एक्चुअल आउटपुट आपको पता है 80 यूनिट्स है। और स्टैंडर्ड यूजेज यानी बजट के हिसाब से यहाँ पे 400 और यहाँ पे 800 केजी इस्तेमाल हो रहे हैं। वेराज एक्चुअल यूजेज क्या है, 600 और 750। अब इन दोनों का वेरिएंस यानी कि 400 - 600, 200 एडवर्स, 800 - 750, 50 फेवरेबल, ये निकल करके आ गया आपका। अब इसको आप वन वन यूनिट का निकाल लो, 1 यूनिट का निकाल लो। 1 यूनिट का खैर हम अभी नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे टोटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और ये टोटल वेरिएंस हमारा निकल करके आ गया है। इसको फिर हमें जाहिर है हम कभी भी वेरिएंस की एक रूल है कि हम कभी भी वेरिएंस, इसको नोट कर लें कि ये एक रूल है कि हम कभी भी वेरिएंस को केजीज में, लीटर्स में, मीटर्स में, यूनिट्स में नहीं छोड़ सकते। उसको इसको प्राइस में हमें कन्वर्ट करना। लाजमी तौर पे डॉलर डॉलर्स। में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे 1 केजी के प्राइस से, 1 केजी की कॉस्ट से। तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और ये $250 एडवर्स इज आवर टोटल मिक्स वेरिएंस। ये अल्लाह भला करे आपका टोटल यूजेज वेरिएंस इन्होंने निकाला है टोटल। और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं ये लोग मिक्स में और यील्ड में। कैसे भैया, आइए देखते हैं। मिक्स वेरिएंस, 600 केजी, 750 केजी, 450 केजी, 900 केजी। ये 450, 950, 900 कहाँ था? मैम इसमें 100। स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशो से हम उसमें यूज करके हम उसको प्रोपोर्शनेट करते हैं, लाइक इसके दो मेथड्स हैं ना, मिक्स वेरिएंस को भी कैलकुलेट करने के दोनों दो मेथड्स हैं, तो यहाँ पर वो दोनों मेथड मिक्स और यूजेज के। नहीं नहीं, अच्छा ये यूजेज ये है, ठीक ये है जो ठीक है ठीक है। पहला है ये ये यूजेज है। यूजेज है, यूजेज है। ठीक है, ये जो पहला ठीक है है इन्होंने ठीक टोटल यूजेज निकाला है। अब आइए इसको मिक्स किस तरह निकालना है। टू कैलकुलेट द मिक्स वेरिएंस इट इज फर्स्ट नेसेसरी to decide how the total quantity of materials used, 600 and 750 kg, should have been divided between flash and bang. In other words, we need to calculate the standard mix of the actual quantity of material used. यानी कि एक्चुअल में इनका जो इस्तेमाल हुआ है फ्लैश और बैंक का, वो 600 और 750 हुआ है। तो 600 और 750 को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन या रेशियो क्या निकल करके आ रहा है? 5:10 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि 1350 नहीं, इन। 600 ÷ 750। अब इसको कैंसिल करते जाओ। 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। अब इसको और ब्रेक डाउन करें, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब इससे ज्यादा ब्रेक डाउन तो नहीं हो सकता ना, तो 4:5 का रेशियो निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है? 4:5 का रेशियो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल टोटल यूजेज इन स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स क्या था हमारे पास? 5:10। और एक्चुअल मिक्स क्या है? 4:5। तो 5:10, 5:10 को अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो ये 1:2 निकल करके आ रहा है। ठीक है। हम इसको इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि मतलब एक्चुअल यूसेज को आपने स्टैंडर्ड में
प्रोपोर्शनेट करना है, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशो हमारे पास 5:10 है। तो 1350 × 5/15 हम इसको कर सकते हैं। 1350 × 5/10। 5/15, सॉरी, 5/15, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है, फ्लैश की 5 है, बैंक की 10 है। तो 5:10, ये 5/15 आपका आ जाएगा फ्लैश के लिए। और 1350 × 10/15, ये आपके उसके पास उसका मिक्स आ जाएगा, बैंक का मिक्स आ जाएगा। तो क्या करना है फिर उससे? आप कह रहे हो 5/15, क्या करना है इससे? इसको मल्टीप्लाई करना है 1350 से? यस मैम। क्या आंसर आ रहा है? 450। फिर 10/15 मल्टीप्लाई बाय तेरह कैलकुलेट, सौ पचास तो ये हमारे पास 900 आ जाएगा। 900। ठीक है। तो इसको हमने क्या किया? 4:5 का रेशियो निकाला। 4:5 का रेशियो कौन सा है? यहाँ का रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो है। और एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, ये एक्चुअल रेशियो है। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो 1:2 है। अब आपने यहाँ पे 5:10 ली है। अब आप 1:2 से भी इसको निकालें। वो सेम आएगा, क्योंकि सेम वो आएगा। उसी को हमने ब्रेक बिल्कुल। डाउन हमने मतलब 1/3 फिगर्स को हमने कम कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 1/3050 हो 1350। जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1350 एंड देन 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1350। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि आपने जो ये अल्लाह भला करे स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक जो केजीज इस्तेमाल हो रहे हैं उसको टोटल अप किया। सॉरी, मैं क्यों बार बार स्टैंडर्ड बोल रही हूँ? एक्चुअल एक्चुअल जो यूज हो रहा है वो इस प्रोपोर्शन से यूज हो रहा है, 4:5। और बिल्कुल। एक्चुअल का फिर उन्होंने टोटल केजीज लेकर के ये फाइंड आउट किया कि जब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो हमने सोचा था उस प्रोपोर्शन से अगर हम करते इस्तेमाल, तो उस प्रोपोर्शन से इस्तेमाल करने पे हमारे कितने केजीज आते। तो टोटल केजीज यहाँ से ले लिए और उसको बजटेड प्रोपोर्शन से किया। तो 450 और 900। फिर जा करके इन्होंने 600 को माइनस किया 450 से, ताकि वेरिएंस पता चल सके। क्योंकि मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्चुअल प्रोपोर्शन वाला चाहिए, एक्चुअल प्रोपोर्शन वाला मिक्स चाहिए, और बजटेड प्रोपोर्शन वाला मिक्स चाहिए। तो जब दोनों होगा तभी तो हम कंपैरिजन करके वेरिएंस निकाल सकेंगे। तो सवाल में हमें ये गिवन था, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो सवाल में ये गिवन था, ये फाइंड आउट करना था, तो इसकी बेस पे हमने बी आर को फाइंड आउट कर लिया और हमने वेरिएंस निकाल ली। क्लियर है? या कोई चीज अभी भी नहीं समझ आ रही? मैम एक चीज तो ये कि ये जो इसका जो मिक्स वेरिएंस का इसमें जो इनका जो वेरिएंस का जो सम है, ये ऑलवेज इक्वल टू 0 रहता है, इसका एक रीजन। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर हम एक्चुअल से इसको माइनस करेंगे स्टैंडर्ड को, तो ये एडवर्स और फेवरेबल के लिए आपको पता है कि अगर इनको साइड बाय साइड अगर चेंज करते हैं, तो आगे जो फेवरेबल और एडवर्स का वो है साइन जो आता है वो चेंज हो जाता होता है। अगर हम स्टैंडर्ड को पहले ले जाएंगे, एक्चुअल को बाद में ले जाएंगे, तो यही चीज जो अभी आपके पास मतलब 450 से आप 600 माइनस कर रहे होंगे, तो फिर ये यहाँ पर हम साइन आगे शो कर रहे होंगे फेवरेबल का। अच्छा, अब इसके पीछे का एडवर्स का वो कॉन्सेप्ट वो पता है आपको? लॉजिक कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं उसका वो कह रहा हूँ कि वो एक बार रिकॉल कर दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो मुझे उस तरह मैंने देखे तो मुझे याद है, तो बुरा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज कर दें।
कॉन्सेप्ट अब देखें, हम यहाँ तक तो हमने कैलकुलेशन देख ली कि किस तरह हम कैलकुलेशन में पहुंचे। अब आगे आइए, दो चीजें जो अभी आपने हाईलाइट कर दी कि इसका हमेशा आंसर जीरो में आता है। क्यों? क्योंकि हम इस्तेमाल तो यही टोटल कर रहे हैं ना जो एक्चुअल में आया है, कोई अलग से चीज तो कर नहीं रहे। टोटल जब सेम है तो अंदर जो भी प्रोपोर्शन हो मैटर नहीं करता, आंसर जीरो आएगा। ठीक है। दूसरा ये कि इसको एडवर्स और फेवरेबल कब कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट जो हम मटेरियल यूजेज में भी सीख रहे होते हैं कि भैया जब हमने सोचा, फॉर एग्जांपल मटेरियल यूजेज में हमने सोचा कि 100 केजी लगेगा, बट एक्चुअल में जब हम प्रोडक्ट बनाने गए तो 80 केजी इस्तेमाल हुआ। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? कम इस्तेमाल किया तो फेवरेबल हो जाएगा। अच्छी बात है। और क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आपने डिजायर आउटपुट आपने अचीव कर लिए कम केजीज यूज करके। कम यूज किया है, और कम यूज करने के नतीजे में कॉस्ट कम पड़ी है, इसलिए ये अच्छी बात है। ठीक है। कॉस्ट कम पड़ी है इसलिए अच्छी बात है। इस सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जब हम फ्लैश को बजटेड प्रोपोर्शन से लेकर चल रहे हैं तो वो बजटेड प्रोपोर्शन कम है एक्चुअल से। तो जब कम है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो जब कॉस्ट भी कम आएगी तो फिर क्या ये अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? होनी तो अच्छी बात चाहिए। ठीक है। बट मिक्स वेरिएंस हमेशा क्या करता है, उल्टा कर देता है कॉन्सेप्ट को। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अच्छी बात है तो आपने यहाँ लिखना है बुरी बात है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यहाँ बुरी बात है तो आपको यहाँ लिखना है अच्छी बात है। अच्छा, अब देखें। कॉन्सेप्ट के मुताबिक 750 बैंक इस्तेमाल होना चाहिए था। 750 बैंक इस्तेमाल हुआ। 750। अरे यार, मैं ना गड़बड़ कर इसमें दी। ये रोल है मैम, एक्चुअल इन्होंने पहले लिखा हुआ है। नहीं, देखें सैफ, असल में प्लीज प्लीज मुझे इंटरप्ट नहीं करें, लेट मी कंप्लीट दिस। देखें, मैं गड़बड़ मेरे से ही हो रही है, रुकिए। वो ये गड़बड़ हुई है कि मैं बार बार इसको स्टैंडर्ड समझ रही हूँ, ये मसला हो रहा है। ये एक्चुअल है। एक्चुअल है। अब मैं अपना जरा यहाँ पे लिख लेती हूँ। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, आर का मतलब है रेशियो। ठीक है। मैं रेशियो लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एंड एक्चुअल प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हमारा कितना है? 450 है। 450 है। कितना है? 450 है। हमने सोचा था 450 केजीज लगेगा। कितना? 450 केजीज लगेगा फ्लैश में। और ए आर एक्चुअल प्रोपोर्शन जो है वो है 600 केजीज। एक्चुअल में कितना लगा? ज्यादा लगा, 600 लगा। तो एज पर योर कॉन्सेप्ट 450 स्टैंडर्ड है, एक्चुअल 600 है। हमने सोचा था 450 केजी में बन जाएगा यूनिट, मगर 600 केजी लग गए। तो ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है? ज्यादा केजीस लग गया मतलब ज्यादा कॉस्ट है तो एडवर्स है। एग्जैक्टली। एडवर्स। ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आइए, अल्लाह भला करे, बैंक। बैंक आपका जो बजटेड रेशियो है, बजटेड जो हमने सोचा था स्टैंडर्ड रेशियो है, वो 900 केजी हमने सोचा था कि इस्तेमाल होगा। बट एक्चुअल में कितना इस्तेमाल हुआ? 750 केजी। अच्छी बात है, बुरी बात है? फेवरेबल है, कम यूज हुए, कॉस्ट कम है। एग्जैक्टली, तो फेवरेबल है। ये इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर ये हो? हम फजर अंदर। में उठ के ना कुछ समझ ही नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, वही मैं ये चीज कह रहा हूँ कि इसको अगर हम चेंज करके अगर हम स्टैंडर्ड को पहले लिखे और एक्चुअल को बाद में लिखे तो इससे इशू तो कोई नहीं बनता ना। कोई इशू नहीं मतलब बनता, बल्कि यही पैटर्न पे चलो। ये पता नहीं क्यों इन्होंने एक्चुअल पहले लिख दिया। हाँ, इन्होंने एक्चुअल इसलिए पहले लिखा है क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन्ड है। स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए। बट चूंकि हमारा एक बेसिक जो है, हम F2 से स्टैंडर्ड पहले लिखते आ रहे हैं फिर एक्चुअल लिखते आ रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है इसी तरह बना हुआ है। तो अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा until unless योर आंसर इन प्रेजेंटेशन इज क्लियर। ठीक है। डन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब आइए, अल्लाह भला करे आपका। अब जाहिर है आप इसको क्या इस पॉइंट पे छोड़ सकते हो कि सिर्फ वेरिएंस निकाल लिया, 150 एडवर्स केजी आ गया, 150 फेवरेबल केजी आ गया। क्या आप इसको इस पॉइंट पे छोड़ सकते हो, इस आंसर को? नहीं, इसको आपको नहीं छोड़ सकते। कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइस से। लाजमी लाजमी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, 300 एडवर्स, 450 फेवरेबल। तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है 150 फेवरेबल डॉलर। यानी ऊपर जो जीरो आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट या केजीज के बेस पे आ रहा था। वैल्यू जब आप डालोगे तो उसका डॉलर 150 फेवरेबल आएगा। ये आपका मिक्स वेरिएंस है, ये आपका आंसर है। वहां नहीं छोड़ना सवाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते ठीक हो हैं। गया। यील्ड वेरिएंस। अब आप अपने पास जो फॉर्मूला शीट है ना उसमें लिख लें। उसमें फॉर्मूला लिख वही मैं लें देखना। कि बजटेड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी। मैम स्क्रीन थोड़ी ऊपर मूव करें। और ऊपर। डन है। अब आइए यील्ड वेरिएंस। Yield variance can be calculated in total or for each individual material input. Method 1, yield का मतलब होता है बेसिकली आउटपुट। तो अब जरा देखते हैं कि ये किस तरह से करेंगे। फ्लैश स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। अब देखें यहाँ स्टैंडर्ड पहले लिखा है ना इन्होंने, अब सही जगह पे है। 400 केजीज, 800 केजीज, टोटल आ गया 1200। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी जो निकल करके आ रही थी वो 450, 900। ये जो 400 और 800 है, ये आपने कहाँ से निकाला है? 5:10 से। 5:10 के रेशियो से निकाला है। 5:10 अगर आप इसको करेंगे तो 450 और 900 आ रहे हैं। और यहाँ पे 400 और 800 यूज हुआ है। ये तो नहीं, 450 स्टैंडर्ड और क्वांटिटी। 900 जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक आ रहा है। बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ये कहाँ लिखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स यानी कि वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर न स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 10। ऐसा ही है। 80 × 10 कर रहे हैं और 80 × 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो 80 × 10 कर रहे हैं तो 800 आ रहे हैं, और 80 × 5 कर रहे हैं तो 400 आ रहे हैं। ये आ गया आपका, अल्लाह भला करे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। 400, 800। अब ये 1200 है। और यहाँ पर जो हमें स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल क्वांटिटी पता चली है ऊपर से जो हमने निकाला है, वो 450 और 900 है, 1350 के बेस पे।
इन दोनों का अब जो फर्क है उसको हम कहते हैं यील्ड वेरिएंस। 50 एडवर्स, 100 एडवर्स। अब यहाँ एडवर्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हमने सोचा था कि 400 केजी इस्तेमाल करेंगे, मगर हमने तो 50 केजी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो एडवर्स। हमने सोचा था 800 केजी इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल में 900 केजी हो गया, तो ये तो ज्यादा हो गया, कॉस्ट भी ज्यादा आ गई, तो लिहाजा एडवर्स। बट हम आंसर यहाँ छोड़ नहीं सकते, हमें इसको डॉलर पर केजी में कन्वर्ट करना है, हमारे पास आंसर डॉलर्स में आ जाएगा। ये मेथड 1 है। इसका सिंपली फॉर्मूला ये लिखें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। यानी ये जो कंपैरिजन है ये स्टैंडर्ड मिक्स का ही है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि बिल्कुल बजट जब हम शुरू कर रहे थे, बनाया भी नहीं था, तो उस वक्त ये हमने बजट निकाला था। बट यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स हमने निकाला कि भाई ये जब जो बन रहा है उस पे अगर हम उसको अगर हम बजट पे ले जाते तो कितना बजट बनता। ये हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया मिक्स वेरिएंस निकालते हुए। ये हमने अभी फाइंड आउट किए। इस दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हमने डॉलर पर केजी से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकाल लिया। अब मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 क्या है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। जी। मेथड 2, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल्स 40। वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, $40 डिवाइड बाई 15 केजी। ये $40 कहाँ से आया है भाई, $40 कहाँ से आया है। इनकी कॉस्ट टोटल यहाँ होगी। से, यहाँ से आया है टोटल। ठीक है, 40 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 15 से। 15 केजी से, 15 केजी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5:10 का रेशियो है, तो बिल्कुल। 15 केजी, 2.67 पर केजी। अब आइए, 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स शुड यूज इन टोटल 15 केजी के हिसाब से 1200 केजी, बट दे डिड यूज, यानी इस इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन। फिर 1350, यील्ड वेरिएंस इन केजी 150 एडवर्स। सोचा था 1200 केजी में बन जाएगा यूनिट, मगर लग गए 1350, 150 एक्स्ट्रा लगे, कॉस्ट ज्यादा ही होगी, एडवर्स है। मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्राइस पर केजी 2.67, आपका यील्ड वेरिएंस 400 केजी एडवर्स। ये दूसरा तरीका है। अब आप बोलोगे मैम क्या ये दोनों तरीकों को हमें याद रखना जरूरी है। यस, यस। क्यों, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई डेटा इससे रेलेवेंट हो, तो अब आप क्या करोगे, आपको ये मेथड ही नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको तीनों मेथड्स आएंगे। मेथड 3 भी देखिए अब। 1350 केजी ऑफ मटेरियल शुड प्रोड्यूस 90 यूनिट्स। 1350 केजी अगर हम इस्तेमाल करें और जो हमारा एक स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट लग रहा है उसे डिवाइड करें, तो आपको पता चलेगा कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, 90। मगर एक्चुअल में कितने बने, 80। 10 यूनिट्स कम बने, विच इज एडवर्स। उसको आप स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे $40, तो आपका यील्ड वेरिएंस आएगा 400 एडवर्स। अब आप देखें तीनों से आंसर सेम आ रहा है, लेकिन तीनों से आप डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मगर आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि यील्ड की बात हो रही है। यील्ड मतलब आउटपुट। अब आउटपुट आप यूनिट्स में ले लो, केजीज में ले लो, जिस भी अंदाज में लो। ठीक है। द मिक्स वेरिएंस 150 फेवरेबल, यील्ड वेरिएंस 400 एडवर्स, विल एड अप टू यूजेज वेरिएंस 250 एडवर्स। अगर आप यूजेज जो पहला हम निकाला वो ना भी निकालो, सिर्फ ये दोनों निकाल लो, तो फिर इन दोनों को आप नेट ऑफ करके यूजेज वेरिएंस बआसानी निकाल सकते हैं। ऐसा ही है। इन एग्जाम यूज विच एवर मेथड यू प्रिफर। जो इसमें आपको आसानी है, जो अच्छा लग रहा है, वो इस्तेमाल करें। बट येस, नो हाउ तीनों की होनी जरूरी है। यू नेवर नो, एमसीक्यू एमटीक्यू कहीं पे कोई ऐसा, कोई एक मेथड से रिलेटेड सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स गिवन हो, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है।
ठीक है। इसमें मिक्स का तो सेकंड ऑप्शन कोई, या मिक्स का कुछ सेकंड मिक्स का मेथड तो कोई कोई नहीं? ऑप्शन नहीं है, मिक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, यील्ड के तीन ऑप्शन है। ठीक है, अब आप ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप रेफरेंस के तौर पे अपने जो फॉर्मूला शीट बना रहे हो उसमें लिख भी लो कि अगर मुझे मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस रिवाइज करना है तो मैं ये फॉर्मूला, ये इलस्ट्रेशन आकर के देखूंगा। ठीक है। ओके। तो अब आप यील्ड के भी ये तीनों मेथड्स आपने नोट डाउन कर लें। नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो बस ये रेफरेंस दे दें इस पेज का या इस सवाल का, ये यहाँ कर आके लेता इसको हूँ। चेक कर लेना है, इलस्ट्रेशन वन। ठीक हो गई वेटेड कहानी। एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज पे ले जाएंगे। वेटेड एवरेज पे ले जाओ। अब आप जल्दी से ये एक्टिविटी वन कीजिए। बड़ी जबरदस्त है ये एक्टिविटी वन। रिमूव करके एक्टिविटी में मुझे पूरी शो। और जूम कर देते हैं पर मिक्स और यील्ड निकालना है। मिक्स वेरिएंस निकालना है, पहला सवाल है। दूसरा है यील्ड वेरिएंस निकालना है। बस उसका क्वेश्चन पे जूम करते सर।
300 adverse and 1500 adverse. क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके? 300 adverse and 1500 adverse. वेरी गुड, ठीक है, सही आ गया। बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन हो। अच्छा जी, अब आइए, अल्लाह भला करे आपका। चेंजिंग द मिक्स। अगर हम मिक्स चेंज करना चाहें तो क्या होगा? ऑलवेज कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी एंड द रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन सेल्स ऑफ अ चेंज इन अ मिक्स। जब भी प्रोपोर्शन चेंज होगा तो उसके नतीजे में दो ही चीजें होंगी। या तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा। क्या आएगा भैया? क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा या फिर सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। Sales कोई ना impact. कोई एक चीज पे इम्पैक्ट आएगा। तो हमें ये मेजर करना है कि मिक्स चेंज करने के नतीजे में क्या क्वालिटी पुअर हुई या बेहतर हुई, और सेल्स क्या बढ़ी या कम हुई। जरा ये पैरा पढ़िए। The materials mix variance indicates the cost of a change in the mix of material, while the yield variance indicates productivity of the manufacturing process. ऑल राइट, ये The वेरी change in the इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम एफएम क्योंकि हम पीएम कर रहे हैं, तो पीएम में ये कमेंट्री हो सकता है आपसे पूछे कि कमेंट करो कि यील्ड का मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, और मिक्स की क्या इंटरप्रिटेशन बनती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मिक्स वेरिएंसेस हमें कॉस्ट ऑफ चेंज ऑन द मिक्स बताते हैं, कि क्या कॉस्ट में भी चेंज आया होगा मिक्स को चेंज करने के नतीजे में। और यील्ड हमें इंडिकेट करता है कि प्रोडक्टिविटी कैसी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, क्या चीज है। फिर आगे पढ़िए। A change in the mix can have wider implication. For example, raising rising raw material prices may cause pressure to change the mix of material even if the yield is not affected by the change in mix. The quality of the final product may change. This can have the adverse effect on sales if customers do not accept the change in quality. इसकी एग्जाम्पल यूं समझें कि कोई बेकरी है और वहां केक्स बन रहे हैं, और केक का जो रेशियो प्रोपोर्शन या रेसिपी है वो आप एक सर्टेन फॉलो कर रहे हैं।
और आपको 5 साल हो गए हैं सेम रेसिपी फॉलो करते हुए। बट अब 5 साल बाद सडनली देर इज हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट, एंड जिसकी वजह से बटर बहुत महंगा हो गया अचानक से। तो जब बटर महंगा हो गया है तो आपको अब मुश्किल आ रही है कि जो रेशियो प्रोपोर्शन से आप बटर ऐड कर रहे थे केक में, वो अब आपको कॉस्ट फ्रेंडली नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है और आप प्राइस बढ़ा रहे हो, तो मार्केट में कोई आपका केक उस प्राइस में खरीदने को तैयार नहीं है। लिहाजा आपने कहा कि फिर एक ही तरीका है कि अगर सेम प्राइस पे ही केक को बेचना है तो मैं बटर का इस्तेमाल कम कर दूं, या बटर का ऑल्टरनेटिव ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दूं। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, या वो उसका रेशियो कम कर देगा और ये न्यू एक इंग्रेडिएंट लेकर आएगा, ऐड करेगा, मिक्स करेगा, या फिर वो इसको बिल्कुल कम करके या इसको बिल्कुल ऑल्टरनेटिव स्विच करके ऑयल पे चला जाएगा। तो जैसे ही वो ये रेसिपी चेंज करेगा, मिक्स चेंज करेगा, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे तो खैर उतना नहीं पड़ेगा जितना उसकी क्वालिटी पे पड़ेगा, और जिसके नतीजे में सेल्स भी इम्पैक्ट होगी। हो सकता है लोगों को अब उसका टेस्ट ना पसंद आए केक का। प्राइस तो वही है, प्राइस नहीं बदली, मगर टेस्ट अब अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ये अफेक्ट इसका है। यील्ड मतलब कॉस्ट का अगर चेंज करेंगे तो आपका मतलब मिक्स का और ये सेल्स का आ जाएगा, इसमें यील्ड आपकी ठीक रहेगी। यील्ड सही रहेगी। यील्ड आपकी सही रहेगी क्योंकि यील्ड का ताल्लुक तो प्रोडक्टिविटी से है। आप पहले भी 10 केक्स एक दिन के बेक कर रहे थे, अभी भी 10 केक्स बेक कर रहे हो, तो ये तो यील्ड है। यील्ड पे तो कोई असर नहीं पड़ा, मगर हाँ, चूंकि बटर की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए थे एक्स्ट्रॉर्डनरीली, या इम्पोर्ट हो रहा था बटर, यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाय बैल भैंसे हैं वो सब शॉर्ट पड़ गई थी, या जो भी रीजन है पीछे, बटर आपको नहीं अवेलेबल हो रहा, या बटर का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो अब आपने कहा या तो बटर कम इस्तेमाल करो या स्विच कर लो टू ऑयल। तो मिक्स जब आपने चेंज किया तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ गया, और क्वालिटी के नतीजे में सेल्स पे भी इम्पैक्ट आ गया। यील्ड का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गई कहानी? अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैरा है, क्योंकि ये आपके कमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी सिनेरियो गिवन है तो आपको उसके मुताबिक यही कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर्स जी। परफॉर्मेंस में बी मेजर्ड। अब प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर किससे की जा रही है? मिक्स से और यील्ड वेरिएंस से। हाउएवर, these performance measures may fail to indicate the problems with falling quality and the impact on other areas of the business. Quality targets may also be needed। यानी सिर्फ इससे जो है ना, आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी क्वालिटी गिरती चली जा रही है। आपको एक इंडिकेशन तो मिलेगी शायद, लेकिन इंडिकेशन भी नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी गिर रही है या नहीं गिर रही, उसके लिए आपको क्वालिटी चेक्स करवाने होंगे, क्वालिटी टारगेट्स को सामने रखते हुए। ठीक है। असल में जो है ना, आपको पता है पीएम में कमेंट्री सबसे ज्यादा जो है ना वो जरूरी होती है। एग्जैक्टली इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया कि ये पैरा बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको रीटाइप कर लेना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, दोबारा से रीटाइप कर लेना समझ करके कि ये पॉइंट्स है जो मुझे याद होने चाहिए। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो सिनेरियो से रिलेट करते हुए यही पॉइंट्स आपको बताने हैं। मगर यहाँ पे जैसे एक जनरली ये रूल बताया गया है, तो वहाँ आप जनरली रूल नहीं बता रहे होगे, आप वहाँ बता रहे होगे फलां कंपनी ने मिक्स चेंज कर दिया है, जिसके नतीजे में उसका क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकती है, और जिसके नतीजे में जो कस्टमर्स की जो बहुत हाई डिमांड है इस प्रोडक्ट की, क्वालिटी चेंज होने के नतीजे में हो सकता है कस्टमर को अब उस फलानी बेकरी का टेस्ट नहीं समझ आ रहा हो, और जिसकी वजह से सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, डिमांड ड्रॉप हो जाएगी, डिमांड ड्रॉप होगी तो सेल्स भी ड्रॉप होगी, सेल्स ड्रॉप होगी तो रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा तो खर्चों पे भी इम्पैक्ट होगा, फिर प्रॉफिट कैसे निकल करके आए। तो ये कहानी आपने इस तरह से सिनेरियो को उसके साथ अटैच करके कंपनी का नाम या जो भी वहां सिनेरियो है उससे मेंशन करनी है। ठीक है, अभी जब सवाल भी करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस। इंटर रिलेशनशिप क्या है? फेवरेबल मिक्स वेरिएंस अकर्स व्हेन एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल्स चीपर। आगे पढ़िए। Actual mix of material is cheaper than standard mix. Using a cheaper mix of material may result in an output and yield that
it is less than the standard output. In other words, a favorable mix variance may result in adverse variance, adverse yield variance. For similar reason, when there is an adverse mix variance because the actual mix of material is more expensive than the standard mix, there may possibly be an interrelated favorable yield variance. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे इन दोनों का आपस में रिश्ता, को रिलेशन बताया जा रहा है कि जब ये फेवरेबल होगा तो ये एडवर्स हो जाएगा, जब ये फेवरेबल होगा तो ये एडवर्स हो जाएगा। दैट्स द इंटर रिलेशनशिप, को रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 जल्दी से करें, बताएं। Both statements. देखते हैं, बी ओनली। ठीक है, इट्स बी ओनली। Altering the mix could affect the taste and therefore the number of units sold. Using proportionally more of the cheaper ingredients will always lead to lower yields. Cheaper लॉस हो ingredient, जाएगा ना, चीपर इंग्रेडिएंट्स चीप, लेंगे। देखो मेरा, देखो मेरा बच्चा, ये इसका यील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप चीपर सामान इस्तेमाल करो या महंगा सामान इस्तेमाल करो, यील्ड तो आपका आउटपुट है ना। वो तो आप उतना ही बनाओगे जितना या तो डिमांड है या तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप नहीं बनाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बिल्कुल इसको आसान करके समझाऊं, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा यील्ड क्या है कि मैं दिन में कितनी क्लासेस या कितने बैचेस ले सकती हूँ। तो मेरी जो कैपेसिटी है उसमें मैं एक दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब 3 क्लासेस मेरा ऑप्टिमम आउटपुट है, ऑप्टिमम। और अगर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो काम का तो 4 क्लासेस से ज्यादा तो मेरी कैपेसिटी, दिन में घंटे नहीं होते हैं कि मैं कितने, 4 क्लासेस से ज्यादा मैं ले नहीं सकती। ठीक है, 3 क्लासेस आराम से, दैट्स माय ऑप्टिमम आउटपुट। और 3 क्लासेस इज गुड इनफ। 3 क्लासेस मैं कभी 2 भी लेती हूँ ताकि थोड़ा ब्रेक मिले, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग स्पेस मिले, बट 3 क्लासेस तो मेरी होती ही होती हैं यूजुअली। जब कभी बहुत प्रेशर आता है, जैसे कि कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि जिनको रियली हेल्प होती है, तो मैं सोचती हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, 2 महीने की मुश्किल है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा इस बच्चे के लिए आसानी हो जाएगी। तो वो फिर मैं चौथा स्लॉट भी अपना डालती हूँ और चौथा स्लॉट फिर करती हूँ। वो इमरजेंसी या बिल्कुल ही कोई मजबूरी हो तो उस बेसिस पे होता है। तो मेरा आउटपुट जो है वो बेसिकली मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, या मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उस इस बात का, इस मेरे आउटपुट का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि मैं कोई चीपर टूल यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, चीपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, या एक्सपेंसिव यूज कर रही हूँ। आउटपुट का उससे कोई लेना देना नहीं। देखो मेरा बच्चा, अगर जब यहाँ भी पे कोई मिक्स थ्योरी लिखा का हो। क्वेश्चन आएगा ना, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा या कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहां आप फंस रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, अपने दिमाग में सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले आओ। और वो एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये 3 एग्जाम्पल्स तो जहन में रखो। नंबर 1, सुपरमार्केट, क्योंकि वहां आप लोग जाते रहते हो, आप लोग देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो आप कभी कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए, अपने आप को सुपरमार्केट का ओनर समझ करके वो सिनेरियो को समझो जहाँ फंस रहे हो, जहाँ नहीं समझ आ रहा। अब जैसे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा करेक्ट है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो अपने आप को बनाओ ना कोई ओनर, किसी जगह का ओनर बनाओ ना। एक ये बन सकते हो, एक हॉस्पिटल का ओनर बन सकते हो, ठीक है, फिर एक आप रेस्टोरेंट का बन सकते हो। ये वो बिजनेसेस हैं जहां आप जाते हो, आपको एक आइडिया है कि किस तरह का काम हो रहा होगा बैक एंड पे।
या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट, या चूंकि आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आप स्कूल भी जाते रहे हो, कॉलेजेस जाते रहे हो, यूनिवर्सिटी देखे, क्या वहां पे हो चल रहा हो? ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। तो ये तीन चार बेसिक बेसिक एग्जांपल्स आप उस पे अपने आप को रखो और फिर बताओ कि क्या मेरे चीपर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने पर क्या मेरे आउटपुट अफेक्ट होगी एक्चुअल में। अब अगर मैं कोई बेकरी का शेफ हूँ, तो मैंने सस्ते सस्ते इंग्रेडिएंट्स ले लिए, मैदा भी सस्ता उठा लिया, अंडे भी सस्ते ले लिए, एक मुझे होलसेल मार्केट कहीं से मिल गई, तो वहां मुझे डिस्काउंटेड प्राइस मिल गए, वहां से मैंने सब सस्ता उठा लिया, तो उसका क्या ताल्लुक है कि मैं दिन के कितने केक्स बनाता हूँ? बताओ, क्या कोई डायरेक्टली ताल्लुक है? नहीं। इसका डायरेक्टली ताल्लुक है आपकी कैपेसिटी, आप दिन में कितने केक्स मैक्सिमम बना सकते हो, आपके पास इतने अवन्स हैं, इतने हेल्पर्स हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते क्या? ये यही आप, आपकी डिमांड ही नहीं है। आप बेकरी में 15 केक्स बना लो, 10 की जगह 15 बना लिए क्योंकि चीपर इंग्रेडिएंट्स मिल गए, मगर वहां सेल ही नहीं है, तो 5 तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो अब आपको क्लियर हुई बात कि किस तरह से हम बी पे पहुंचे? जी, इसमें ये बताएं, अगर ये इधर यील्ड की जगह अगर आपका मिक्स लिखा हुआ होता, तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। मोर ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स विल ऑलवेज, अब देखो यहाँ मुद्दे एक और वर्ड लिखा है, ऑलवेज, हमेशा अफेक्ट करेगा। असल चीज ही यही है कि ये टर्म लिखा हुआ है विल ऑलवेज, अगर यहाँ लिखा होता मे लिखा होता मे, तो फिर शायद ये वाला जुमला भी हम बोलते करेक्ट, यहाँ कभी कभी शायद हो सकता है कि अफेक्ट करे, बट ऑलवेज का जब वर्ड आ गया ना, तब तो बिल्कुल ये जुमला गलत हो गया। अब उसके बाद तुमने पूछा कि भाई यील्ड की जगह अगर यहाँ पे मिक्स लिखा होता, तो मैं यही कहती कि ऑलवेज तो कभी भी नहीं होगा, कभी मतलब समटाइम्स या ऑफन हो सकता है, ऑफन भी हो सकता है। चीपर इंग्रेडिएंट्स विल ऑलवेज लीड टू लोअर लोअर यील्ड्स, वो भी लोअर बता रहे हैं, हायर भी नहीं, लोअर यील्ड्स, कम हो जाएगा आउटपुट। यील्ड का मतलब है प्रोडक्टिविटी, आउटपुट। मिक्स का मतलब है आपका प्रोपोर्शन। ठीक। प्रोपोर्शन में फिर आपकी वो मतलब फिर उसके कॉस्ट से रिलेटेड आ जाएगा, अगर वो प्रोपोर्शन, इसका मतलब अगर डिपेंड करता इम्पैक्ट है, अब आपका तुम कॉस्ट। हाइपोथेटिकली सिचुएशंस नहीं क्रिएट करो, अभी जो बात है उसको समझो। जब मिक्स का कोई स्टेटमेंट आएगा तो तब की तब देखेंगे, अभी मिक्स का यहाँ पे कोई फिट होने का कोई चांस नहीं है। ये स्टेटमेंट लोअर यील्ड और चीपर इंग्रेडिएंट्स का कनेक्शन पूछ रहा है, जो कि नहीं है, फुल स्टॉप। राइट। अच्छा जी, ये एक्टिविटी है, जल्दी से कीजिए।
Option C, 69 are not favorable. क्या? ओके, 69 are not favorable. करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। एडिशनल प्रोडक्शन कंट्रोल मेथड्स, यानी कि अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अदर कंट्रोल मेथड्स कुड बी मोर यूजफुल सच एज, पढ़ें। In modern manufacturing environment, with an emphasis on quality management using mix and yield variance for control purposes may not be possible or may be inadequate. Other control methods could be rates of wastage, average cost of input calculation, percentage of deliveries on time, customer satisfaction ratings, yield percentage, calculations or output input conversion rates. ठीक है, तो इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं? यील्ड और मिक्स वेरिएंस से हम रेट्स ऑफ वेस्टेज कर सकते हैं, एक रेट्स ऑफ वेस्टेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ इनपुट कैलकुलेशंस, परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज ऑन टाइम, कि कितने डिलीवरीज आप कर रहे हो टाइम पे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स क्या हैं, वेस्टेज कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रोडक्शन करते हुए, एवरेज कॉस्ट ऑफ इनपुट कैलकुलेशन, यानी जितना आप माल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, एंड यील्ड परसेंटेज कैलकुलेशंस और आउटपुट टू इन्वर्जन कन्वर्जन, इनपुट कन्वर्जन रेट्स, कि आपका जो भी आउटपुट है उससे वो क्या रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट है कि नहीं है, या सिर्फ आप नंबर्स और बुक्स फिल करने के लिए यूनिट्स बना रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कहा कि मैं 3 क्लासेस ले रही हूँ दिन में, तो फॉर द सेक ऑफ यू जस्ट यूजिंग माई टाइम मैं ये 3 क्लासेस ले रही हूँ, या क्या वाकई में इन क्लासेस से किसी को कोई बेनिफिट हो भी रहा है, क्या ये वाकई में मुझे कन्वर्जन करके दे रहा है, यानी ये मेरे लिए क्या एक जरिया आमदनी या जरिया रिस्पेक्ट, जरिया हेल्प, के मैं स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड एक चीज नहीं होगी, आप दिन के 10 केक बना के रखते रहो बेकरी में, वो तो रोज आया हो रहे हैं क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा, 2 से 3 से ज्यादा कोई नहीं खरीद रहा। ठीक है, सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप मजीद कंट्रोल्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल मेथड्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम मिक्स एंड यील्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस। आज का हमारा टाइम जो है पूरा हो चुका है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम 5 बजे से बैठ जाएं ताकि हमें 2 घंटे पूरे मिल जाएं पढ़ाई के लिए, ताकि एक दिन में एक चैप्टर हमारा आराम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पॉज कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास ठीक है। सेल्स मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस करेंगे, और फिर ठीक आगे है। देखते हैं जितना हम कर सके हम और बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, चलो, ठीक अपना है। ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।